सऊदी में जालिम बैठा था, तलाक दे दी। दुबई में बैठा था, तलाक दे दिया। वो जालिम किस लिए दे दिया? वजह सामने आई, तलाक की वजह तो बता। तो कहता है मैंने मना किया था कि अब के ईद पे अपने बाप के घर ना जाना, मगर अपने बाप के घर चली गई। बस मौलाना मुझे गुस्सा आया, मैंने तलाक दे दी। वजह क्या बताता है? मैंने मना किया था कि ईद पे बाप के घर ना जाना। लोगों जरा सुनो, सीने पे हाथ रख के सुनना। बेटी सबकी है, बहनें सबकी हैं। तुम्हारी बेटी ना है तो कल को हो सकती है, तुम्हारी बहन नहीं तो अल्लाह तुम्हें बेटी दे सकता है, बेटी नहीं तो कल को पोती दे सकता है। लोगों, गम बेटी का भी उतना ही होता है, गम बहन का भी उतना ही होता है, गम पोती का भी उतना ही होता। सुनो, तलाक इसलिए दे दिया कि अपने बाप के घर चली गई। ओ जालिम, जरा ये तो बता, तू 2 साल से नहीं आया? जी हजरत, वाह वाह, बहुत खूब। जबकि शरीयत कहती है 4 महीने से दूर न जा अपनी बीवी से। अपनी गलती को नहीं देखता जी। शरीयत कितने दिनों कहती है दूर रहने? जोर से बोलो। आज सुन, 4 महीने शोहर अपनी बीवी से 4 महीना दूर ना रहे। शरीयत कहती है बस 4 महीना। ओ जालिम, तू 2 साल से वहां बैठा है, उसका हक मार रहा है। और अगर वो अपने बाप के घर अपना दिल बहलाने, अपने बाप की खैरियत लेने चली गई तो तूने तलाक दे दिया। तूने अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल किया है, तूने अपने जो मर्तबे का नाजायज इस्तेमाल किया है। मरने के बाद उससे हिसाब बड़ा सख्त होगा। मेरे भाई, खिलौना बना लिया, औरतों को खिलौना बना लिया। जब चाहा खेला, जब चाहे फेंक दिया। और मुसलमानों, इस्लाम सुनो क्या है यार। तू 2 महीने, लोगों, बीवियों का भी हक है, शोहर का हक तो इस्लाम ने रखा ही है बीवी के ऊपर, लेकिन खुदा की कसम बीवी का भी हक है 4 महीना अपनी बीवी को छोड़कर ना जा। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? लोग, हजरत उमर का जमाना, हजरत उमर का दौर खिलाफत है। हजरत उमर खलीफतुल मुस्लिमीन, एक रात मदीने की गलियों में हजरत उमर चक्कर लगा रहे थे। कोई भूखा तो नहीं है, उसे खाना खिलाऊंगा, कोई प्यासा तो नहीं है, उसे पानी पिलाऊंगा। ओ लोगों, आज के हुक्मरान एसियों में सो के उन्हें फुर्सत नहीं। आज के हुक्मरान तो निकलते नहीं, लोगों से मिलते नहीं। कल का उमर इतना बड़ा हाकिम, 23 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर की हुकूमत है। आधी दुनिया पर हजरत उमर की हुकूमत है। मगर ये जलसे में आने वालों, हजरत उमर की शान क्या है? मदीने के लोग सो जाते तो हजरत उमर रात को मदीने की गलियों में चक्कर लगाते। कोई बीमार तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। हजरत उमर एक रात मदीने की गलियों में टहल रहे थे। जी सुभान अल्लाह। एक घर से किसी औरत की आवाज आई। एक घर से किसकी आवाज आई? औरत की आवाज आई। जरा सुनना जुमले, जरा सुनना। एक औरत की आवाज आई। मैं उन जुमलों को हूबहू बयान नहीं करूंगा, इसलिए कि हर चीज में ओपन नहीं बयान की जाती, मगर आप समझ लेना कुछ जुमले उसके जो आए हजरत उमर के कानों में, उन जुमलों का मफहूम ये था कि उसका शोहर काफी अरसा से घर से गायब था। उसके जुमले इस बात पर दलालत कर रहे थे, वो चाहती थी कि उसका शोहर उसके पास होना चाहिए। जी, बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? उसका शोहर काफी अरसा से उससे दूर था। उसके जुमले सुने तो उसका मफहूम ये था कि उसका शोहर जल्द से जल्द उसके पास होना चाहिए। हजरत उमर ने महसूस कर लिया शोहर नहीं है, इस वजह से ये जुमले बोल रही है। हजरत उमर, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना, अपने घर गए। कहाँ गए? घर गए। और हजरत उमर ने तहकीक की कि एक मर्द अपनी औरत से कितने दिन तक दूरी बनाए रख सकता है। लोगों, तहकीक करने के बाद हजरत उमर को बताया गया 4 महीने तक एक औरत अपने खाविंद से दूर रह सकती है। 4 महीने तक वो दूरी बना सकती है। 4 महीने के बाद मुश्किल हो जाएगा, कदम डगमगा सकते हैं। ओ लोगों, हजरत उमर ने इतना
ना सुना तो कानून बना दिया। हजरत उमर की जो फौज थी, इस्लामी लश्कर में जितने सिपाही थे, पहले जब वो जंग पर जाते थे तो कभी कभी एक साल उन्हें हो जाता था, कभी कभी 6-6 महीना हो जाता था। हजरत उमर ने यह कानून बना दिया, अब 4 महीने से ज्यादा कोई दूर अपने घर से नहीं रह सकता। जी। कितने महीने से ज्यादा दूर नहीं रह सकता? 4 महीने से, बस 4 महीना रह सकता है, इससे ज्यादा वो दूर नहीं रह सकता। लोगों ये कानून बना दिया। अब ये कानून अपने लिए भी समझ लो, लेकिन अगर मिर्ची तेज हो गई तो हम तलाक दे देते हैं। कपड़ा नहीं धुला, हम तलाक दे देते हैं। औरत ने कहना नहीं माना, हम तलाक दे देते हैं। अपने बाप के घर चली गई, हम तलाक दे देते हैं। लोगों तलाक इतना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तलाक इतना आसान नहीं है। तलाक के मामले में यह आया कि अगर बीवी तुम्हारा कहना ना माने, बीवी अगर तुम्हारा कहना ना माने और जलसे में आने वालों, तो कहा गया उसे समझाया जाए। 1 महीना समझाने में गुजार दो, और अगर समझा कर भी वो ना माने, समझा कर भी क्या है वो अगर ना माने तो थोड़ी सी सख्ती की जाए, और सख्ती इतना नहीं कि इतना मारा जाए, इतना मारा जाए कि उसका हाथ पैर तोड़ दिया जाए, बस इतनी सख्ती की जाए कि उसके जिस्म पर निशान तक ना लगे। जी। निशान तक ना। 2 महीना गुजर जाए और जब भी ना माने, अगर वो तब भी ना माने तो तीसरा स्टेप है क्या? उस औरत से अपने बिस्तर को दूर कर लिया जाए। तीसरा स्टेप है क्या कर लिया जाए? बिस्तर को दूर कर लिया जाए। इसके बाद भी अगर ना माने तो अब अगर सब्र करे तो इस पर मरने के बाद अजर मिलेगा। अगर अब भी ये हुक्म है कि सब्र कर ले, 3 स्टेप ले लिया और 3 स्टेप के बाद भी अगर बीवी बाज नहीं आई तो फिर क्या करे? सब्र करे। अगर सब्र करेगा तो इस पर अजर मिलेगा, मैदान महशर में अल्लाह इसका बदला देगा। फिर अगर चाहे तो तलाक दे सकता है, वो भी 1 तलाक। कितनी मेरे भाइयों? जोर से बोलो। 1 बस। 3 का तो मैटर कहीं से कहीं तक नहीं है। ये जो 3 दे देते हैं, जितनी भी तमंचा में गोली है सब दाग देता है, और उसके बाद मौलवी से पूछता हजरत मैंने गुस्से में तलाक दी, अब क्या होगा? और मेरे भाई तलाक गुस्से में दी जाती है, मोहब्बत में कोई नहीं देता है। जी। है ना? अगर 1 तलाक दी तो मामला बन जाएगा आसानी के साथ, और अगर तलाक के 3 दे दी तो फिर मामला आसानी से बनेगा ही नहीं, इससे निकाह हो ही नहीं सकता। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिह ज़ौजन गैरा। कुरान कहता है कि फिर इससे शादी हो ही नहीं सकती, फिर किसी दूसरे से शादी होगी जब इसके लिए ये जायज हो। जी। ये मामला है, बड़ा हार्ड मामला। इसलिए तुम्हारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में कहीं भी हो, कहना तलाक की तरफ तो जाने।